श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देहि कैकई गारी। एहि पापिनी ही बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावकु धरेऊ। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारि सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बुद्धिया भागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनु ठाना। सत्य कहहि कबि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरु को गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। काहन पावकु जारि सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाए। सब मेल मिल गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की चाल नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह देखावा। एक कहाहि भल भूप न कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति ही दीन्हा। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने। शिव दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाही बखानी। एक भरत कर सम्मत कहाही, एक उदास भाय सुनि रहही। कान मूदि कर रद गहि जीहा, एक कहाही यह बात अलीहा। सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। चंदु चवै बरु अनल कन,
सुधा होए विषतूल। सपने हु कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वो क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। और दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिबी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे।